बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और बेटे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 6। हमारा टॉपिक है ऑइंटमेंट। इसकी जमा होती है ऑइंटमेंट्स, उर्दू में से कहते हैं मरहम। ये एक सॉफ्ट और ग्रीजी नेचर की डोजेज फॉर्म है जिसे एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई किया जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है। तो बेटे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। कल हमने इसकी जो बेसेस हैं उसकी 4 क्लासेस पढ़ी हैं। एब्जॉर्प्शन बेसेस होती हैं, इमल्शन बेसेस होती हैं, वाटर सॉल्युबल बेसेस होती हैं, ओलिजिनस बेसेस होती हैं। जिसके लिए हमने एक लफ्ज याद किया था, अली इरम वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, AEWO। ठीक हो गया, शाबाश। ये बेटे हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। बेटे ऑइंटमेंट्स में बेसेस के अलावा बेटे एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट फर्ज करें हमने पैरासीटामोल की ऑइंटमेंट ली। पैरासीटामोल को बेटे हम बुखार के लिए, इन्फ्लेमेशन जिसे सोजिश कहते हैं उर्दू में, उसके लिए और दर्दों के लिए यूज करते हैं। अब बेटे जो इसे बाहर लगाया जाएगा वो मोस्टली दर्दों के लिए। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो बेटे मस्ट होता है किसी भी डोजेज फॉर्म में, उसके बगैर तो वो दवाई कहलवाएगी भी नहीं। अब ऑइंटमेंट में पहले नंबर पे एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा बेटे उसकी ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या डालते हैं हम? बेसिस, जिसकी 4 हमने क्लासेस पढ़ी। कोई भी क्लास हो सकती है उसमें, या एक से ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। ये तो बेटे कंफर्म हो गया 2 चीजें। फिर बेटे अब ऑइंटमेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, हाफ लाइफ कह लें, शेल्फ लाइफ कह लें, क्या करते हैं बेटे हम? और बहुत सारी चीजें शामिल करते हैं ताकि उनकी लाइफ स्पैन क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो उन चीजों को क्या कहते हैं बेटे? एडिटिव्स। ऐड करना, जमा करना। तो बेटे हम देखते हैं उनकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कुछ उनके फंक्शंस होते हैं, ऑइंटमेंट्स को वो कैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपकी बेटे बुक के मुताबिक एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स और चिलेटिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। क्या डाला जाता है बेटे? शाबाश बेटे, प्रिजर्वेटिव्स से हम बात शुरू करते हैं। बेटे जो हम घरों में अचार बनाते हैं जिसे इंग्लिश में पिकल्स कहा जाता है, चाहे आम का अचार, लीमू का अचार, गाजर वगैरह, तो बेटे अगर उसे हम वैसे ही नमक वगैरह लगाकर बनाएं तो वो क्या होगा? हफ्ते 2 हफ्ते बाद खराब हो जाएगा। उसमें बेटे हम सरसों का तेल मिला देते हैं तो उससे क्या होता है? वो कई साल बिल्कुल ठीक रहता है, उसको कोई फफूंदी नहीं लगती, जिसे मेडिकली फंगस कहा जाता है। तो बेटे वो जो ऑयल है वो किसके तौर पे काम कर रहा होता है? वो उसकी लाइफ को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसी तरह बेटे ऑइंटमेंट्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का बेसिकली मतलब होता है बेटे महफूज करना, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं। और ऑइंटमेंट्स में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं बेटे आपकी बुक के मुताबिक मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, बेंजोइक एसिड may be incorporated if they are intended to be stored for a long time। दूसरा बेटे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। बेटे ये कल आपने सबा इकरा एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है हमें क्या होता है, ठीक है बेटे? उस पे हम जरा इससे हट के बात करेंगे। तो जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, तो ऑक्सीडेशन से जब
कोई चीज बच जाती है तो वो जल्दी खराब नहीं होती। ठीक हो गया बेटे। इस तरह की सब्सटेंस। चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट बेटे ऐसे एजेंट होते हैं जो मेटल्स के साथ मिलकर कुछ कम्बिनेशन बना लेते हैं।